आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं क्लास की मैथ की यानी कि गणित की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट का नंबर है 9। आज की तारीख है 22 अक्टूबर। आपको याद है हम पिछली बार त्रिभुज के बारे में बातें कर रहे थे, तो आज भी हम त्रिभुज के ही बारे में कुछ और बातें करने जा रहे हैं। देखिए हेडिंग दी हुई है हमें त्रिभुज और उसके गुण। तो चलो कुछ और खास बातों के बारे में जानते हैं। त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो अब यहाँ पर तो इन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन हमसे पूछा जरूर है, तो उसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। सम मतलब जिसकी भुजाएं बराबर हैं, बाहु मतलब सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजाएं। तो समबाहु भुजा सारी भुजाएं बराबर हैं, तो समबाहु त्रिभुज बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्योंकि हमें पता ही है त्रिभुज का मतलब तीन भुजाएं, तीन भुजाओं से त्रिभुज बनता है, तीनों बराबर हैं तो उसे समबाहु बोलेंगे। अब इन्होंने एक और सवाल पूछ लिया, पूछा ये कि जिसकी दो भुजा बराबर हों उसे क्या कहेंगे। अब इन्होंने हमें इसका जवाब भी बताया है। इन्होंने बताया हमें कि उसे समद्विबाहु बोलते हैं। समद्विबाहु यहाँ पर लिखने में एक छोटी सी गलती है, द्वि में नीचे वो भी आता है, वो ये लगाना भूल गए हैं, मिस प्रिंट हो गया है, पर आप समझदार हैं, समझ जाइए। समद्विबाहु तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, और बराबर के निशान के लिए हम ऐसे लगाते हैं, ये एक एक दोनों भुजाओं पे लगा दिया तो मतलब ये वाली इसके बराबर है। लेकिन अगर मान के चलो ये हमारे पास एक त्रिभुज होता और इस त्रिभुज में एक निशान यहाँ लगा होता और दूसरा यहाँ लगा होता, तो इसका मतलब होता है ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये तीसरी इनके बराबर नहीं है। तो ये खास बात है जो आपको याद रखनी है। अब इन्होंने एक्टिविटी कराई है यानी क्रियाकलाप और हमें सिखाई हैं कुछ खास खास बातें, तो चलो सीख लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर हम इस वाले इसको देखें, त्रिभुज को देखें, तो इस त्रिभुज को देखने पर हम देख रहे हैं इन्होंने वही निशान लगाए हैं जो मैंने अभी भी आपको बताए थे। देखो दोनों भुजाओं पर निशान है, इसका मतलब ये वाली भुजा आपस में बराबर है। कौन सी वाली भुजाओं का नाम लेकर बात करेंगे हम, एक्स वाई और एक्स जेड। एक्स वाई और एक्स जेड आपस में बराबर हैं और वाई जेड जो है वो इनके बराबर नहीं है, इनसे बड़ी है। तो चलो आगे कुछ और खास बातें सीख लेते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसमें खास क्या होता है, तो उसमें जो खास होता है वो ये कि अगर आप एक्स से मतलब जो दो भुजाएं बराबर हैं उनके बीच में जो कोना है यानी कि जो कॉमन पॉइंट है, बिंदु है, कॉमन बिंदु, वो उससे अगर हम एक सीधी लाइन खींचें, सामने वाली रेखा पर, यानी कि एक्स से अगर हम जेड वाई पर एक सीधी रेखा खींच दें, तो इस रेखा की जो खास बातें हैं वो दो खास बातें हैं। एक तो ये कि ये लंब बन जाएगी यानी ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगी। इसके अलावा ये वाई जेड को दो बराबर भागों में बांट देगी यानी कि वाई ओ जेड ओ दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यहां पर इन्होंने एम नाम दिया है तो एम करके समझते हैं। यहां पर दोनों साइड एक तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यानी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। दूसरी बात, खास बात ये कि जो कोण y है और जो कोण z है ये दोनों भी आपस में बराबर है। मतलब हमने जो निशान बाजुओं पर लगाया है, इसकी त्रिभुज की भुजाओं पर लगाया है, वही निशान हम इन कोणों पर भी लगा सकते हैं, बारीक निशान इसी तरह के। और इस तरह के निशान अगर कोण पर लगे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये दो कोण आपस में बराबर हैं। तो ये थी खास बातें। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा एक त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उसे समद्विबाहु कहते हैं। इस त्रिभुज की खास बात ये होती है इसके दो कोण हमेशा बराबर होते हैं, और अगर इसके दो भुजाएं जो बराबर हैं उनके बीच में जो कॉमन बिंदु है, उससे जो दो कॉमन बिंदु मतलब जो बिंदु दोनों में आ रहा है, उससे अगर हम सामने वाली भुजा पर लंब खींचें या उसे दो भागों, सामने वाली भुजा को दो भागों में अगर वहां से बांटते हैं तो दो बराबर भागों में बढ़ती है और 90 डिग्री का जो हमने कोण बनाया है वो उसे दो बराबर भागों में बांटता है। और इस तरीके से हमारी दो तीन बातें निकलकर सामने आ जाती हैं। अब बढ़े आगे।
अतः हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि y बराबर है z के, और इन कोणों को हम सम्मुख कोण बोलते हैं। क्या? सम्मुख। सम्मुख मतलब आमने सामने वाले। अब इन्होंने एक और एक्टिविटी की है, उसमें इन्होंने क्या किया है, एक पेपर को लेकर उस पर हमें त्रिभुज काटने के लिए कहा है, और जो त्रिभुज हमने पेपर से काटकर बना लिया। अब त्रिभुज बनाया है तो सीधी सी बात है, काटकर बनाया है तो उसके 3 कोने होंगे, 1, 2 और 3। तो तीनों कोण यहाँ पर बने हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा इन तीनों को काटकर या फाड़कर अलग कर लो। तो हमने कर लिया अलग, इसे ऐसे काट लिया, इसे ऐसे काट लिया और इसे हमने ऐसे काट लिया। तीनों को काटकर हमने अलग अलग त्रिभुज बना लिए। अब देखिए, ये रहा यहाँ पर 1 और ये रहा हमारा 2 और ये रहा हमारा 3। हमने तीनों काट लिए। तीनों को काटने के बाद इन्होंने हमें कहा है कि इन्हें तीनों को एक सीधी लाइन में लगाओ। तो सीधी सी बात है, इसकी ये लाइन सीधी है 2, इसकी ये दोनों सीधी लाइन आ रही है और इसकी ये 2 सीधी लाइन आ रही है। तो हम इनकी एक एक सीधी लाइन को इस तरीके से लगाएंगे, जैसे हमने 1 का यहाँ लगा दिया, 3 को यहाँ लगा दिया और 2 को यहाँ लगा दिया। 1, 2 और 3, तीनों को लगा दिया। अब हम अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखाई दे रहा है ये एक सीधी लाइन बन गई ना। इसका मतलब एक सीधी लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण। ये हम पीछे वाली वर्कशीट में सीख चुके हैं कि एक सीधी लाइन पर जो कोण बनते हैं वो बनते हैं 180 के। इसका मतलब अगर हम त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दें तो हमेशा 180 आएगा। तो अब हमने क्या सीखा? अब हमने ये सीखा कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर, कोण 1, कोण 2, कोण 3, तीनों को जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री आता है। तो अब हमने यहाँ पर 2, 3, 4 बातें सीख ली हैं। समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने जाना, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जाना, और हमने जाना एक त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। उसके बाद इन्होंने हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी करने के लिए कही है। इन्होंने हमें कहा है कि जो नीचे माप दिया गया है, कागज की पट्टियों का, यानी कि कागज का इस्तेमाल करके हमें ये बनाने हैं। और जब आप इसे बनाएंगे तो, अब क्योंकि ये कागज से बनाना है इसलिए यहाँ पर बनाया नहीं है, वरना मैं आपके लिए यहाँ पर बना देती। लेकिन अब इसे आप खुद करके देखिए कागज से। जब आप इसे करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि केवल उन्हीं त्रिभुजों की रचना हुई, मतलब आप केवल वही त्रिभुज बना पाए जिनकी 2 भुजाओं का माप का योग, मतलब 2 बाजुओं को जोड़ने पर अगर वो तीसरी से अधिक है तभी त्रिभुज बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल दे देती हूं मैं आपको। जैसे मान के चलो हमने ये लाइन खींची 7 सेंटीमीटर और इसे 2 खींचा और इसे खींचा 3, तो 7, ये 2, ये 3 और ये 7। अब सोचो कि अगर 7 पर हम त्रिभुज बनाना चाहें 2 और 3 को जोड़कर तो कैसे बनेगा? 2 तो रास्ते में रह गई और 3 भी रास्ते में रह गई, ये दोनों मिलकर 5 हैं। तो 5 कैसे होंगे? ये 7 से ज्यादा होना चाहिए इनका जोड़, तभी तो ये दोनों मिल पाएंगी। तो ये यहीं पर यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि 2 भुजाओं की माप का योग जो है वो तीसरी से अधिक होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर 5 होता और ये यहाँ पर 6 होता तो इनके मिलने के चांस बन जाते। ये ऊपर यहाँ पर कहीं पर हम ऐसे करके अपने त्रिभुज से लगाते, उस प्रकार से लगाते निशान, और उसके बाद इन्हें जोड़ देते। तो ये है एक अच्छा सा सवाल जो है दिमाग की अच्छी खासी कसरत, वक्त निकाल कर इन्हें बनाकर देखिएगा जरूर। अब हम करते हैं अभ्यास। आज हमने सीखा क्या? सीखा तो आज हमने बहुत कुछ है, लेकिन हमें याद कितना रह गया अब हमें ये देखना है। तो चलो फटाफट देखते हैं। पहले सवाल में इन्होंने हमसे कहा कि x का माप ज्ञात करो। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, मतलब बताना ये है कि x कितने डिग्री का कोण है। तो भाई हमें अभी अभी पता चला कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं। अब इन्होंने 2 कोण तो हमें बता दिए, एक बता दिया 50 डिग्री का, दूसरा बता दिया 60 डिग्री का, और तीसरा निकालना है। तो हम भी समझदार हैं, इन दोनों को जोड़कर हम 180 में से घटा देंगे तो x निकल आएगा। सिंपल है, चलो निकाल देते हैं। ये आ गया 70 डिग्री। तो x कितना है हमारा? 70 डिग्री। अब दूसरा सवाल, इन्होंने हमसे कहा है एक त्रिभुज दिया और उसमें हमें सिर्फ एक त्रिभुज बताया है 30 डिग्री, और हमसे 2 पूछ रहे हैं
और इन्होंने इसमें लाइन में जो हमारी इसकी भुजाएं हैं उस पर निशान भी नहीं लगाया कि अगर दो बराबर होती तो दो कोण बराबर होते तो हम फिर भी एक तरीका होता निकालने का, लेकिन अब कैसे निकालेंगे? तो ये भी बहुत होशियार हैं, इन्होंने यहाँ पर एक निशान लगाया है जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज का निशान। समकोण मतलब 90 डिग्री का। तो जहां पर भी ये चकोर वाला निशान लगा होता है, ये चकोर वाला डिब्बा बन गया ना, चार कोने के बराबर बराबर डिब्बे से दिखाई दे रहे हैं, ये निशान जहां भी हो आप हमेशा ध्यान रखना, इसका मतलब है ये कोण 90 डिग्री का है। तो सीधी सी बात है, इन्होंने एक लिखा है लेकिन दूसरे का निशान लगाया है और देखना चाहते हैं कि हमें पता चलता है या नहीं। तो हमें पता चल गया है कि ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री। हम इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे और हमारा x का मान निकल आएगा। तो हमने दोनों को जोड़ा, 120 को 180 में से घटाया, निकल गया 60। तो दूसरा सवाल भी हमारा हो गया। चलो तो फटाफट से तीसरा कर लेते हैं। अब इन्होंने यहां पर भी एक दिखाया है और दो पूछे हैं और उसके बाद यहां पर भी इन्होंने हमें हिंट दिया है। देखो यहां पर ये निशान लगाया, यहां पर ये निशान लगाया, इसका मतलब ये दोनों लाइन बराबर हैं। अगर ये दोनों लाइन बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि x और x ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर निकलेंगे। तो हम 180 में से 50 को घटा लेते हैं तो हमारे पास जो भी आएगा उसे 2 से भाग कर देंगे, यानी कि दो बराबर भागों में बांट लेंगे, क्योंकि वो दो बराबर ही हैं। तो x का मान निकल आएगा। तो चलो करके देखते हैं। 180 में से 50 घटाया, आया 130, 130 आ गया। तो 130 आया और ये 2x है हमारे पास, एक x ये है, एक x ये है, तो दोनों मिलकर 2x होगा, इसलिए हमने यहाँ आगे 2 लिखा हुआ है। 2x निकालने थे। तो अब ये जो 2 है यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पर हम इसे लेकर आए तो ये आ गया भाग में। 130 से हमने 2 को भाग किया तो आ गया 65, यानी कि हर एक x हमारा 65 डिग्री का है। तो हमारा ये सवाल भी सॉल्व हो गया, निकल गया इसका उत्तर। अब हमें करने हैं दूसरे सवाल के कुछ भाग और इन्होंने हमसे कहा है कि इसमें से कौन कौन से त्रिभुज बन सकते हैं। तो बताओ, ये भी एक सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने हमें बताया कि अगर दो भुजाओं का योग तीसरे से अधिक है तो त्रिभुज बनेगा। अब इन्होंने लेकिन पूछ तो हमसे कोण लिए, कोण की स्थिति में त्रिभुज बनेगा कि नहीं। तो ठीक है, हमें भी पता है कि बनेगा कि नहीं, ये हम कैसे निकालें। तो आपको याद ही है 180 डिग्री तीनों कोणों को जोड़कर निकलता है। अगर 180 से कम होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा और 180 डिग्री से अगर ज्यादा हो गए कोण का जोड़ तो भी नहीं निकलेगा। तो अगर हम पहले इन तीनों को जोड़ लें तो हमें पता है 40 और 70 को जोड़ने पर आता है 110, 110 में 80 जोड़ने पर आएगा 190 डिग्री, आना चाहिए 180 डिग्री। तो ये आ गया है ज्यादा, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। इसका उत्तर हो गया नहीं। अब इन्होंने फिर दूसरा दिया है, अब इसे भी जोड़कर देख लेते हैं। अब हमें 20 को और 95 को जोड़ना है। इन्हें जोड़ा हमने तो हमारा आ गया 115, 115 में 65 जोड़ा तो हमारा आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब ये बन जाएगा त्रिभुज। तीसरा निकाल के देखते हैं। 45 और 55 को जोड़ते हैं अगर हम तो आ जाता है 100, 100 में 80 जोड़ते हैं तो आता है 180, मतलब ये भी हमारा त्रिभुज बन जाएगा। और अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये एक त्रिभुज के 3 कोण हो सकते हैं कि नहीं। अगर ये जुड़कर 180 आ गए तो त्रिभुज के कोण हैं, अगर जुड़कर 180 नहीं आए तो ये भी त्रिभुज के कोण नहीं है। तो चलो जोड़ते हैं फटाफट से। 35 और 45 को अगर हम जोड़ दें तो हमारा आ गया 80, और 80 में अगर 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 130। 130 का भी भला कोई त्रिभुज हो सकता है, तो इसका उत्तर हो गया नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको इनसे काम करने में मदद मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपको काम करने में अच्छा लग रहा है, आपको काम करने में हेल्प मिल रही है और हम आपको ऐसी हेल्प देते रहें, तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि हम भी खुश होकर काम करें। आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो बनाने का प्यारा प्यारा काम, उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को लाइक्स करते रहें, हमें ये पता चलता रहे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमारा भी मन करेगा और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। इसके अलावा आप चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, उससे भी हमें
बहुत प्रेरणा मिलती है आपके लिए अच्छा काम करने के लिए। तो आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, उसे क्लिक कर दें, उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना है। उसके बाद अगर आपने बेल आइकन को दबाया है तो हमारे नोटिफिकेशन यानी वीडियो के डलते ही जो आपको खबर मिल जाएगी यूट्यूब के नोटिफिकेशन में कि वीडियो आ गई है और आप अपना काम कर लें। आगे बढ़ने से पहले ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के और अपने सेक्शन के फ्रेंड्स और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर का बटन भी वीडियो के नीचे आ रहा है। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी नॉलेज वाली वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू।